क्या आपकी बरसाती टमाटर की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फूल झड़ रहे हैं, फल कम बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे? अगर रोपाई के बाद पहले 50 दिन सही तरीके से संभाल लिए तो आपकी फसल लंबे समय तक चलेगी और उत्पादन भी शानदार मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको दिनवार पूरा स्प्रे शेड्यूल, दवाइयाँ, खाद, लागत और संभावित मुनाफा बताऊंगा। आपके साथ साथ ही हम जानते हैं बरसाती टमाटर की रोपाई के बाद 50 दिन का पूरा स्प्रे शेड्यूल क्या है। किसान साथियों, सबसे पहले ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या होती है झुलसा रोग, बैक्टीरियल रोग, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट, फूल झड़ना और जड़ कमज़ोर होना। इसलिए हर स्प्रे का उद्देश्य अलग होना चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों हम बात करते हैं जीरो दिन का, यानी कि रोपाई के दिन जो है उसका। जड़ को मजबूत बनाने के लिए ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट और फास्फोरस घुलनशील उर्वरक ड्रेचिंग करें। 5 दिन बाद अमीनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रण और स्टिकर। फायदे की बात कर सकते हो तो इससे पौधा तेजी से बढ़ेगा और नई पत्तियां जल्दी निकलेंगी। 10 दिन बाद रोग से बचाव। एक अच्छे कंटैक्ट फफूंदनाशी का छिड़काव करें। लेबल के अनुसार मात्रा डालें। यदि सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स दिखाई दे तो उनके लिए उपयुक्त कीटनाशी का प्रयोग करें। 15 दिन बाद 19-19-19 जल में घुलनशील उर्वरक बोरान, सीवीड एक्सट्रैक्ट। इससे फूल बनने की तैयारी अच्छी होती है। किसान साथी, अब हम बात करते हैं 20 दिन बाद। तो सबसे पहले 20 दिन बाद हम बात करेंगे फफूंद नियंत्रण की। एक सिस्टमिक फफूंदनाशी का छिड़काव करें। लेबल निर्देश अनुसार मात्रा डालें। यदि कीट का हमला दिखाई दे तो या कोई कीट है तो केवल आवश्यकता के अनुसार ही उसमें कीटनाशी दवा मिलाकर स्प्रे करें। 25 दिन बाद स्प्रे कैल्शियम, बोरोन और अमीनो एसिड। इससे फूल गिरना कम होगा और फल सेटिंग बढ़ेगी। फिर किसान साथियों हम बात करते हैं 30 दिन बाद। इस समय पौधे फूल आने लगते हैं तो इसमें स्प्रे आपको करना है 05234 NPK, सीवीड एक्सट्रैक्ट और सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर साथियों बात आती है 35 दिन बाद। इस समय आपको रोग नियंत्रण करना है। तो आइए समझते हैं। बरसात में झुलसा रोग के लिए लेबल पर, यानी कि जो दवा आप डालोगे फफूंदनाशी का, उसके लेबल पर जो मात्रा बताई गई है उस हिसाब से छिड़काव करें। यदि लगातार बारिश हो रही है तो 5 से 7 दिन बाद उसमें रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, तब आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। ध्यान देते रहें। किसान साथी, अब हम बात करते हैं 40 दिन बाद की। 13-0-45 पोटेशियम नाइट्रेट, बोरान और कैल्शियम। इससे फल मोटे होंगे। फिर किसान साथियों हम बात करते हैं 45 दिन बाद की। इस समय कीट नियंत्रण बहुत जरूरी है। यदि सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स या माइट दिखाई दे तभी उपयुक्त कीटनाशी का प्रयोग करें। बिना आवश्यकता के बार बार दवा का छिड़काव ना करें। आवश्यकता हो जिस दवा की उसी दवा का छिड़काव करें। इसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं अंतिम स्प्रे का, यानी कि 50 दिन वाला स्प्रे जो है उसके बारे में बात करने हम चल रहे हैं। 0050 सल्फेट ऑफ पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट और अमीनो एसिड। इससे फल चमकदार होंगे, गुणवत्ता बढ़ेगी और फल वजनदार होंगे। किसान साथियों हम कुछ सावधानियों की बात करने चल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सावधानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बारिश से पहले स्प्रे ना करें। स्प्रे करने के 6 घंटे बाद ही बारिश होना चाहिए। अगर पहले बारिश हो जाएगी तो साथियों स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मौसम देखकर ही स्प्रे करें। और बारिश होने के बाद 24 घंटे बाद ही स्प्रे आपको करना है। स्प्रे सुबह या शाम में करना है। एक ही दवा को बार बार ना दोहराएं। अलग अलग दवा जो है स्प्रे करें, चाहे वो फफूंदनाशी हो चाहे कीटनाशक हो। अलग अलग कंपनी की अलग अलग दवाइयाँ स्प्रे करें। अगर एक ही दवा बार बार दोहराते रहोगे, इससे जो है कीट रोग जो भी है वो मतलब कि जल्दी से जाते नहीं हैं। एक ही दवा के वो आदी हो जाते हैं। किसी भी दवा को एक साथ मिलाने से पहले उसके लेबल पर जो लिखा रहता है उसको ज़रूर जांच लें कि इसमें हम क्या चीज़ मिला सकते हैं या क्या चीज़ नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, इसकी जांच ज़रूर कर लें, क्योंकि कई दवाइयाँ होती हैं तेल जैसी होती हैं, कई पानी जैसी तरह होती हैं। उनको मिलाने से कई बार दवाइयाँ फट जाती हैं। तो फटने के बाद दवा की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, सिर्फ उनका नाम रह जाता है कि हमने ये दवा मिलाकर
छिड़काव कर दिया है तो वो किसी तरह का काम नहीं करती हैं। इसलिए मिलाने से पहले आप एक जार में थोड़ा सा मिलाकर जांच जरूर करें कि दवा फट तो नहीं रही है। ठीक है साथियों। अब किसान साथियों हम बात करते हैं अनुमानित लागत 1 एकड़ की हम बात करेंगे तो फफूंदनाशी 3 से 5,000, कीटनाशक 2 से 4,000 रुपये की, घुलनशील उर्वरक 3 से 5,000 रुपये, सूक्ष्म पोषक तत्व 2 से 5,000 रुपये। कुल अनुमानित लागत जो स्प्रे की लागत साथियों, वो लागत की अगर हम बात करें तो 12,000 से 18,000 रुपये तक हो सकती है। किसान साथियों यह लागत जो है ब्रांड और प्रकोप के अनुसार बदल भी सकती है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं संभावित उत्पादन और मुनाफे की। यदि पौधों की संख्या, सिंचाई, पोषण और रोग कीट प्रबंध सही रहे तब बरसाती टमाटर में 250 कुंटल से लेकर 400 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिलने की संभावना रहती है। तो किसान साथियों बाजार भाव और टमाटर की क्वालिटी के अनुसार इसका जो है शुद्ध मुनाफा वो बदलता भी रहता है, लेकिन अच्छे प्रबंध और अनुकूल कीमत मिलने पर 1.5 से 4 लाख प्रति एकड़ तक शुद्ध मुनाफा संभव हो सकता है या इससे भी अधिक मिलने की संभावना होती है। किसान साथियों बरसाती टमाटर की खेती में रोपाई से लेकर 50 दिन तक, ये दिन जो होते हैं 50 दिन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सही समय पर पोषण, रोग और कीट प्रबंध करेंगे तो पौधा लंबे समय तक फल देगा और अच्छे उत्पादन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी। अगर यह जानकारी आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि सारे किसान भाइयों तक पहुंच सके और सबको पता चल सके, क्योंकि बरसात का मौसम चालू है। सारे किसान भाई टमाटर, बैगन वगैरह लगाने में व्यस्त हैं, यानी कि रोपाई करने में बिजी हैं। सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये पौधा देख सकते हो आप, छोटा सा पौधा है, कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। किसान साथियों अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर करें। यदि कोई सवाल है, कुछ समझ में ना आया, कुछ और पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। जय जवान जय किसान। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।